मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम पढ़ रहे थे संस्कृत। हमने कल संस्कृत में चैप्टर 2 शुरू की थी, संस्कृत वर्णमाला। हमने कल पढ़ा था कि संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है। इसकी लिपि जो है देवनागरी है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, वर्णमाला के वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, हमने कल इसके बारे में जाना था। हम आज देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, आयोग वाक्य किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। वर्णमाला के वर्णों को 3 भागों में बांटा गया, स्वर, व्यंजन और आयोग वाह। स्वर वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, आयोग वाह और व्यंजन। आइए हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने होते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्रता पूर्वक बोला जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं, तथा जिन वर्णों को स्वतंत्रता पूर्वक आसान बिना किसी की सहायता से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 होते हैं, तथा संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है, 13। आइए देखते हैं कितने स्वर्ण वर्ण कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, री, बड़ी री, ए, ओ, औ। ये 13 अक्षर स्वर कहे जाते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, बड़ी री, ए, ओ और औ। ये 13 वर्ण स्वर माने गए हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं आयोग वाह वर्ण किसे कहते हैं, कौन होते हैं ये आयोग वाह। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अर्थात ये आयोग वाह वर्ण जो है इनको ना स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन कहा जाता है। संस्कृत में ये 2 होते हैं, अनुस्वार अन तथा विसर्ग आह, अन और आह। आयोग वाह संस्कृत में 2 माने गए हैं, अन और आह। आइए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ण कितने हैं, किनको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इन वर्णों को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बोला जा सकता है। इन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत में इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्णों को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बोला जा सकता, अर्थात इनको किसी की सहायता से बोला जाता है। इनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 अर्थात 33 होती है। आइए देखते हैं व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। का वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, का, ख, ग, घ, ङ आते 5 वर्ण का वर्ग में आते हैं। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, ये 5 वर्ण च वर्ग में आते हैं। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये 5 वर्ग ट वर्ग में आते हैं। ता वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये 5 वर्ण ता वर्ग में आते हैं। और पा वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ग, अंतस्थ व्यंजन,
या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा, हा। 4 ऊष्म व्यंजन हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन का अर्थ ऊष्मा, अधिक गर्मी की, ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी। अत्यधिक गर्मी के साथ जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। को बोलने के लिए अधिक वायु की आवश्यकता होती है। शा, शा, हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श का अर्थ है छूना। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा तथा जीभ किसी न किसी स्थान को छूती है, ता इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, संयुक्त व्यंजन। जो वर्ण 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे था जो व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। का प्लस शा बनेगा शा, ता प्लस रा त्रा, दा प्लस या द्या, शा प्लस रा श्रा, जा प्लस ज्ञा ज्ञा, दा प्लस वा द्वा। जो 2 वर्णों को जोड़कर बनते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। संयुक्त का अर्थ है जोड़ना, उन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इसमें का में शा जुड़ा हुआ है, शा जुड़कर शा बनता है। ता में रा जुड़कर त्रा, ता और रा जुड़कर त्रा बनते हैं। दा और या जुड़कर द्या बनते हैं। शा और रा जुड़कर श्रा बनते हैं। जा और इया मिलकर क्या बनते हैं। दा और वा मिलकर द्वा बनते हैं। तो बच्चों आज हमने जाना स्वर किसे कहते हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं, आयोग वा किसे कहते हैं, आयोग वा वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, हमने इतना जाना। बच्चों आपको संपूर्ण संस्कृत की वर्णमाला को अपनी कॉपी पर लिखना है। कल हम पढ़ेंगे लिंग, अगला टॉपिक लिंग पढ़ेंगे।